नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी नई वीडियो में। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है। बचे हुए 30 से 35 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम आईपीसी शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपन ने ये क्वेश्चन पिछले वीडियोज में भी देखा है। आर्टिकल 323A में ये साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात है नहीं। बेयर एक्ट खोलिए, आगे बढ़िए। The Supreme Court invoked the principle of transformative constitutionalism in the case of, ये देखिए केस है, उस टाइम थोड़ा सा करंट अफेयर में भी था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। ये केसमेट में भी पढ़ा है अपन ने DU के कि भाई ये किसके रिगार्डिंग था। ये फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर्स ऑफ दी, जो 2019 में जो 370 हटाया था, उसके बाद कुछ टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई थी, उसके रिगार्डिंग ये केस था। तो आंसर 1 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 145(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस हु आर सिट फॉर पर्पज ऑफ डिसाइडिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है 1453 में कि 5 मिनिमम होते हैं। ठीक है, इतना तो चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखिए सारे ऑप्शन इसे मैच करेंगे। जो PIL होता है उसको थोड़ा लिबरल बनाया जाता है। ठीक है, नॉन एडवर्सिएबल होता है। नॉन एडवर्सिएबल का आप थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेना कि वो किस टाइप का होता है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडवर्सिएबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एडवर्सियल जुडिशली प्रोसीडिंग चलती हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे द पेटिशनर ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आप थोड़ा पढ़ लेना ये किस टाइप का है। ये पूरा एक DC यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के रिगार्डिंग थोड़े से फैक्ट दिए गए थे, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। और ये भी आप पूरा पढ़ लेना कि भाई जो आर्टिकल 226 है और आर्टिकल 32 है, उसके अंदर जो भी हमें रेमेडी दी जाती है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। लीगल राइट कभी आपका वायलेट होता है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। केस के रिगार्डिंग कौन सा केस था ये पूछा गया। तो ये आपका SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसको पोज करके एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद फिर देख के थोड़ा ध्यान रख के फिर अपना मार्क करना कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये केस था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 279A GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, लिखा हुआ साफ साफ। अपना बेयर एक्ट खोलिए, ये आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथेंसिया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। अरुणा रामचंद्रन सेनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में पैसिव यूथेंसिया के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे रेफरेंस होता है सिविल सर्वेंट के लिए, तो वो इसका ऑप्शन 4th हो जाएगा। राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो, ये आपको सबको पता है कि 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है राइट टू नो। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाई, ये आपको प्रियम्बल खोलिए और लिबर्टी के आगे जो भी लिखा है उसको मार्क करिए। भी लिखा हुआ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। Protection against arrest and detention in certain cases mentioned in which of the following articles of Indian Constitution। आर्टिकल 22 में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड। 44th अमेंडमेंट 1948 सबको पता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 1914 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज। 19 आर्टिकल खोलिए सारा देखिए। 19(1)(e) में लिखा हुआ है रेजिडेंस के रिगार्डिंग। The test of reasonableness is not wholly subjective test and its counters are fairly indicated by constitution। तो ये एक केस था, मेनका गांधी वाले केस में भी ये लाइन बोली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसके रिगार्डिंग कि जो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस होता है वो पूरा वोली सब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग था ये, थोड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। द पावर टू इनेक्ट ए लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू पार्लियामेंट का होता है। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है साफ साफ। The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 of IPC reversed by Supreme Court in, ये आपका सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में इसको रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। Every person who is member or defense services hold any civil post under the union holds office during the pleasure of the president, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये 315 आप आर्टिकल खोलना, पूरे जो 315(1) और 315(4) की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आप इसमें देख लेना जो पिक आपको दिख रही है स्क्रीन पे। ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए मैन और वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लैंक वुड बी वोलेटिव आर्टिकल 15(1)। इसके थोड़े ऑप्शंस उल्टे हो सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन भी गलत हो, क्योंकि आप 15(1) खोलोगे तो उसके अंदर सेक्स भी इंक्लूड है, प्लेस ऑफ बर्थ भी इंक्लूड है, रिलीजन भी इंक्लूड है। तो अब कौन सा क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क करें ये पता नहीं। अब देखो आप इसको कैसे करोगे डील।
द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू. राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी के टेन्योर में ये हुआ था एलिमिनेट. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, आपको पता है 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट में आया था ये. ठीक है, ये थोड़ा आप पीछे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, शेड्यूल जहाँ पे होते हैं एंड में वहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13(2). ये सबको पता है, केशवानंद भारती में बड़ा बड़ा आराम से कहा गया था ये. यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज DPSP है ये. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 44 में ये कहा गया है. एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ, ये आर्टिकल 16 खोलिए, ये 6 कंडीशंस होती है. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन आएगा यहाँ पे, सिटीजन नहीं आएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है 300A में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए 13 खोलोगे तो उसके अंदर रूल भी है, बायलॉज भी है, कस्टम भी है, यूसेज भी है, तो सारे ही ऑप्शन ठीक है. ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा, नन ऑफ दीज. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट. ये क्वेश्चन देखिए हर बार आ रहा है कि कुछ सब्जेक्ट दे देगा, वो पता करिए आपकी कौन सी लिस्ट में है. इस बार इन्होंने उल्टा पूछ लिया कि भाई कौन सी शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया. तो ये 7th शेड्यूल में बताया गया है. क्वेश्चन हर बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है. द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड इन डाउन इन आर्टिकल 393 में साफ साफ लिखा हुआ है. बेयर एक्ट है तो सब कुछ है अपने पास, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये पार्ट 3 में है, सबको पता है. फंडामेंटल राइट DPSP 4 में है और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है 4A में. तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, देश का ख्याल रखिए. कल से हम IPC शुरू करेंगे.